नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत सरकार जो इतनी बड़ी और इतनी जटिल मशीन की तरह है, आखिर चलती कैसे है? और इस मशीन का सबसे जरूरी हिस्सा मतलब इसका इंजन, वो कैसे काम करता है? तो चलिए आज इसी इंजन के पुर्जों को यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत सरकार को असल में चलाता कौन है? सुनने में ये बड़ा सीधा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। यहीं से हमें नाम की शक्ति और असली शक्ति के बीच का फर्क समझ में आना शुरू होता है। ठीक है, तो इस सरकारी मशीन के सबसे पहले और सबसे बड़े हिस्से पर आते हैं मंत्रिपरिषद। इसे सरकार का इंजन रूम समझ लीजिए। यहीं से सरकार के सारे कामों को ताकत मिलती है, यहीं पर देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ मंत्रियों का एक ग्रुप नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद का होना जरूरी ही जरूरी है। ये एक संवैधानिक जरूरत है। इनका सबसे बड़ा काम है राष्ट्रपति को मदद और सलाह देना, और उसी सलाह पर देश का शासन चलता है। और इस पूरी टीम के कैप्टन होते हैं प्रधानमंत्री। इस मंत्रिपरिषद के अंदर भी काम को आसान बनाने के लिए एक सिस्टम है, एक तरह की हायरार्की। सबसे ऊपर है कैबिनेट मंत्री, जो देश के सबसे जरूरी मंत्रालय जैसे वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय इन्हें संभालते हैं। फिर आते हैं राज्य मंत्री। ये या तो कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं या फिर कभी-कभी छोटे मंत्रालयों का काम स्वतंत्र रूप से भी देखते हैं। और सबसे आखिर में है उप मंत्री, जिनका काम होता है सीनियर मंत्रियों को उनके काम में असिस्ट करना। तो अगर मंत्रिपरिषद सरकार का इंजन है, तो इस इंजन का ड्राइवर कौन है? इसे चलाता कौन है? वो है प्रधानमंत्री। चलिए अब ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री इस पूरे जहाज के असली कप्तान कैसे हैं। और यहीं पर भारत के सिस्टम की सबसे खास बात सामने आती है। हमारे देश में दो तरह के प्रमुख हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब नाम मात्र के हेड, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश के सारे फैसले और काम भले ही राष्ट्रपति के नाम पर हों, लेकिन उन फैसलों को लेने की असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के ही पास होती है। तो असल में प्रधानमंत्री करते क्या हैं? देखिए, वो अपनी पूरी टीम यानी मंत्रिमंडल को लीड करते हैं। वो राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। सरकार की सभी बड़ी बड़ी मीटिंग्स की अध्यक्षता वही करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री ही सरकार का चेहरा है, सरकार की आवाज है। अब प्रधानमंत्री कप्तान जरूर हैं और बाकी मंत्री उनकी टीम, लेकिन ये सभी एक ही रूल बुक से खेलते हैं। कुछ नियम और योग्यताएं हैं जो इन सब पर एक बराबर लागू होती हैं। आइए देखते हैं कि ये साझा नियम क्या है। प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। जाहिर है, भारत का नागरिक होना तो सबसे जरूरी है। साथ ही संसद के किसी एक सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना भी अनिवार्य है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय सांसद नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेनी ही पड़ती है। और हाँ, उम्र की भी शर्त है। लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। पद संभालने से पहले हर मंत्री को एक शपथ लेनी पड़ती है। इस शपथ का ये एक हिस्सा बहुत मजबूत है। मैं संविधान और कानून की मर्यादा बनाए रखूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गंभीर वादा है जो वो पूरे देश से करते हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये हमारे संवैधानिक ढांचे को और भी मजबूती देता है। अब आते हैं इस पूरी व्यवस्था के सबसे मजेदार और सबसे जरूरी सिद्धांत पर, सामूहिक जवाबदेही। इसे आप सरकार का सेफ्टी स्विच भी कह सकते हैं। एक ऐसा स्विच जो पक्का करता है कि पूरी सरकार अपने हर काम के लिए जवाबदेह बनी रहे। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व आखिर है क्या? ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके मुताबिक पूरी मंत्रिपरिषद अपने हर काम के लिए एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मतलब किसी एक मंत्री का फैसला या काम पूरी सरकार का फैसला या काम माना जाता है। और ये सिद्धांत सिर्फ एक अच्छी सोच या परंपरा नहीं है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में साफ साफ लिखा हुआ एक कानून है। यही भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव है। तो असल जिंदगी में प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका असर क्या पड़ता है, चलिए देखते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। वे एक साथ तैरते हैं या फिर एक साथ डूबते हैं। अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो वो सिर्फ उस मंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ माना जाता है। टीम में कोई अकेला नहीं खेलता। और इसका नतीजा, अगर सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है तो प्रधानमंत्री समेत पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
यही वो ताकत है जो सरकार को एकजुट और जवाबदेह बनाकर रखती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? पहली बात, मंत्रिपरिषद सरकार का इंजन रूम है। दूसरी, असली कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति नहीं। तीसरी, ये सभी लोग संसद, खासकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। और सबसे जरूरी बात, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही इनकी शक्ति पर सबसे बड़ा कंट्रोल है। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। सामूहिक जवाबदेही का ये सिद्धांत कि सब एक साथ तैरेंगे या डूबेंगे, ये किसी सरकार को ज्यादा मजबूत बनाता है या फिर उसे कमजोर कर देता है? सोचने वाली बात है ना।